10 अंधे आदमी नदी पार करके दूसरे किनारे पर चले गए। एक ने सुझाव दिया कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए गिनती करनी चाहिए कि हम में से कोई भी डूबा तो नहीं है। सभी सहमत हुए, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बार बार प्रयास के बावजूद गिनती 9 पर ही रुकती थी। किनारे पर बैठा एक आदमी यह सब देखकर हंस रहा था, जबकि अंधे रो रहे थे। वे चिंतित थे कि उनका एक साथी डूब गया था। उन्होंने उस आदमी से अपने डूबे हुए साथी को ढूंढने का अनुरोध किया। पहले मुझे गिनने दो, आदमी ने कहा। उन्होंने अंधों को एक कतार में खड़ा किया और कहा, जब मैं पहले व्यक्ति को बारी बारी से थप्पड़ मारूं तो उसे जोर से कहना होगा 1, दूसरे को 2 थप्पड़ मारूं तो 2, तीसरे को 3 थप्पड़ मारो 3। सभी अंधे लोग समझ गए। उस आदमी ने थप्पड़ मारना शुरू किया। जिसको भी जितनी थप्पड़ पड़ती उतनी गिनती वह जोर से बोलते। ऐसा करने से सभी अंधे आदमी खुश हो गए, क्योंकि उनको उनका 10वां साथी मिल गया था। सभी ने उस आदमी को धन्यवाद दिया, उसके पैरों पर गिर पड़े और कहा, आप हमारे लिए भगवान हैं। कृपया बताएं कि हमारा मित्र आपको कैसे मिला। उस आदमी ने उत्तर दिया, यह एक प्राचीन रहस्य है जिसे आप नहीं समझेंगे। तुम अपने रास्ते जाओ। ओशो के विचार। यह प्राचीन रहस्य क्या है? रहस्य स्वयं को भूल जाना है। सारा जीवन स्व को पहचाने बिना ही हम काट लेते हैं। हर कोई दूसरों के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन खुद को भूल जाता है। उपाय है ध्यान। ध्यान वह अनुष्ठान है जिसमें आप स्वयं से गिनती शुरू करते हैं। स्वयं की जागरूकता शब्द, विचार और मन से मुक्त होकर ध्यान के माध्यम से संभव है। कहानी संग्रह 2। एक सूफी फकीर तीर्थ यात्रा पर निकला। उस वक्त रात का समय था और सड़क सुनसान थी। अंधेरे में उसे यह भी नहीं दिख रहा था कि वह कहाँ चल रहा है। अचानक उसका पैर एक खाई में गिर गया। संयोगवश एक पेड़ की एक शाखा उसके हाथ में आ गई और उसने तुरंत पकड़ ली। वह डर से कांप रहा था और मनोमन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कोई उसकी मदद के लिए आ जाए। भय से वह कांप रहा था। शाखा से उसके हाथ की पकड़ धीरे धीरे ढीली हो रही थी और फकीर बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई मदद के लिए न आया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका मौत का डर बढ़ता गया, क्योंकि अब उसके हाथ भी अकड़ने लगे थे। अचानक शाखा से उसके हाथ की पकड़ छूट गई और वो गिर पड़ा। गिरते ही वो खुशी से नाचने लगा, क्योंकि असल में वह कोई गहरी खाई नहीं बल्कि एक छोटा सा गड्ढा था। वह अब तक अकारण भय से भयभीत होता रहा था। असल में यह हम सभी की स्थिति इस फकीर की जैसी है। हम सब ने जीवन में असुरक्षा का डर और विभिन्न आसक्तियों को पाले रखे हैं। जब हम डर से जकड़े जाते हैं तो हम कुछ भी सही देख नहीं सकते और सोच नहीं सकते। हमें थोड़ा साहसी बनने की जरूरत है। भीतर का अंधेरा और गहरी खाई हमारा असल में हमारा अंत स्थल है। डर और भौतिक आसक्तियों को छोड़ दो। सांसारिक घेरे से मुक्त होकर अपने भीतर के केंद्र पर आ जाओ। सभी समस्याएं भय और अहंकार के स्वप्न जाल हैं। अस्तित्व में सिर्फ चुनौतियां होती हैं, समस्याएं नहीं। एक बार गुरु नानक लाहौर में रुके थे। लाहौर का सबसे धनी व्यक्ति सेठ दुनी चंद नानक से मिलने आए। उन्होंने उनके पैर छूकर हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस आज्ञा दीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं आपके चरणों में रख दूंगा। नानक ने अपने कपड़ों से एक सुई निकाली और दुनी चंद को देते हुए कहा, मेरी यह सुई अपने पास रख लो और मरने के बाद मुझे वापस दे देना। दुनी चंद अपने घमंड से भरे थे। उन्होंने बिना सोचे समझे गुरु नानक से कहा, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन घर लौटते समय उन्हें एहसास हुआ कि मरने के बाद मैं इस सुई को अपने साथ कैसे ले जा सकूंगा। हतप्रभ होकर वह वापस आया और बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें और मेरे जीते जी यह सुई वापस ले लें, क्योंकि मरने के बाद मेरे पास सुई तो रहेगी नहीं, तो वापस कहाँ से कर पाऊंगा। और सुई जैसी चीज को संभालने की जरूरत भी क्यों है? आप एक संत हैं। इस मजाक के पीछे आपका जरूर कोई मकसद होगा, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए और वह मकसद समझाइए। नानक ने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यदि तुम एक सुई भी नहीं ले जा सकते तो तुम्हारे पास जो करोड़ों अरबों की संपत्ति जमा हुई है उसका क्या मतलब है? उस अर्थ में तुम कंगाल हो। अमीर वह है जो मरने के बाद अपना पुण्य अपने साथ ले जा सकता है। जिसे तोला जा सकता है, ऐसी कोई भी चीज मृत्यु के बाद अपने साथ नहीं ले जाया जा सकता। जिस चीज को तोला नहीं जा सकता
उस परम तत्व को जो प्राप्त कर लेता है वह मृत्युंजय बन जाता है। ओशो सार, क्या यह धन, पद या रिश्ता आपको परम सत्य तक ले जा सकता है? जी नहीं। इसीलिए भौतिकवादी चीजें की आसक्ति का बंधन तोड़ो और अपने अंदर छिपे परम तत्व के साथ रिश्ता जोड़ो। वही आपको भवसागर पार कराएगा। भीतर का मार्ग ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। कहानी संग्रह 4। एक राजा अपने सबसे बुद्धिमान मंत्रिमंडल में से एक को मंत्री नियुक्त करना चाहता था। उन्होंने 3 प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चयन किया और उनकी अंतिम परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने तीनों को महल के एक कमरे में बंद कर दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और चाबी अपने पास रख ली और कहा, इस ताले को खोलकर बाहर आने वाला पहला व्यक्ति मंत्री होगा। तीनों लोगों ने काम करना शुरू किया। दोनों व्यक्ति अलग अलग तर्क सोचने लगे। ताले और चाबियों के बारे में लिखी गई किताबें पढ़ने लगे। तीसरा व्यक्ति शांति से आराम कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा। थोड़ी देर में वह उठकर दरवाजे पर गया, ताले को घुमाया, खींचा और देखा तो ताला खुला था। वह मंत्री बन गया। यही जीवन की स्थिति है। दरवाजा खुला ही है, कहीं ताला नहीं है और लोगों को ताले खोलने का प्रशिक्षण दिया जाता है। विभिन्न यंत्रों, मंत्रों और अनुष्ठानों ने जीवन को जटिल बना दिया है। वस्तुतः जीवन सरल, सहज एवं सुलभ है। समस्याएं अस्तित्व में हैं, क्योंकि आप उन्हें समस्याओं के रूप में देखते हैं। जागो, भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाओ, समस्या दूर हो जाएगी। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।